आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से फिर से राज बब्बर चुनाव मैदान में आ सकते हैं। कांग्रेस सपा गठबंधन से बदले चुनावी समीकरण देखकर राज बब्बर ने यहां से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और इसी के चलते हुए 13 मार्च को आगरा में आ रहे हैं। सपा से गठबंधन में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में आई है। ऐसे में राज बब्बर फतेहपुर सीकरी से फिर दमखम दिखा सकते हैं। वो 2 बार यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों बार उनके हिस्से में हार आई थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान का दबाव और सपा से गठबंधन के कारण बदले समीकरण ने उनको यहां से चुनाव लड़ने के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। गठबंधन के स्वरूप को रखा है, जिसको पूरा देश बहुत दिनों से आस लगाए बैठे था कि अगर भारत के लोकतंत्र को बचाने में, भारत के संविधान को बचाने में, भारत के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को मजबूत करने में, हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरीके का वातावरण तैयार करेंगे। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, माननीय खड़गे जी ने एक अच्छा देश के लिए उदाहरण पेश किया है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसी के चलते राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। अभी तक राज बब्बर इस यात्रा से दूरी बनाए हुए थे। यहां तक कि बीती 25 फरवरी को आगरा में आई यात्रा में वह शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस हाईकमान ने उनसे लगातार संपर्क कर चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया है। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अपने समर्थकों से भी राय शुमारी की है। उनकी तरफ से माहौल सकारात्मक बताए जाने के बाद चुनाव में उतरने का मन बनाया है। सपा के गठबंधन से हालात भी बदले हुए हैं। ऐसे में उन्होंने हार जीत का गणित बना लिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि वो आगरा क्षेत्र के बेटे हैं। उनके लिए आगरा फतेहपुर सीकरी की जनता ही पार्टी है। उनका जो आदेश होगा वो मायने रखता है और उसे पूरा करना उनका धर्म है। उन्होंने कहा कि वो अभी गुजरात में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हैं। 13 मार्च को आगरा आकर समर्थकों से रूबरू होंगे। अदानी आपको बताना नहीं चाहता, जो सच्चाई मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों जितना पैसा है, जितना 50% पॉपुलेशन के पास पैसा है। इनको मिला दो, आप सबको मिला दो, 70 करोड़ लोगों को इस साइड खड़ा करो, उतना ही पैसा 22 लोगों के पास है। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 59वां दिन है और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने आखिरी पड़ाव महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है। आपको बता दूं, 1 दिन के विश्राम के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी महाराष्ट्र के नंदुरबार में है और अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी यहां पर आदिवासी समाज को संबोधित करेंगे। फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी होगी और आज यहां पर आदिवासी समाज का होली सेलिब्रेशन भी है। मेरे पीछे आपको ये जन सैलाब, ये समर्थन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए नजर आ रहा होगा और ये सब अपने नेता राहुल गांधी को यहाँ पर सुनने आए हैं, क्योंकि वो लगातार आदिवासी समाज के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके न्याय की आवाज उठा रहे हैं। और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वही इकलौती ऐसी चीज है जो इस देश में आदिवासी, SC, ST, OBC हर वर्ग को न्याय दिलवा सकती है। क्योंकि जब तक गिनती नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा कि किसकी भागीदारी इस देश में कितनी है और उसके हिसाब से किसको कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।